बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज ओला के बारे में है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला के खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। सीसीपीए के डायरेक्टर जनरल ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंपनी के कंप्लेंट रेजोल्यूशन क्लेम्स का असेसमेंट करेंगे। ओला ने पहले क्लेम किया था कि वो 99.1% कंप्लेंट को रिजोल्व कर चुके हैं, लेकिन सीसीपीए के वेरिफिकेशन के बाद इनकंसिस्टेंसीज फाइंड की है। ओला की बढ़ती हुई कंप्लेंट को देखते हुए स्लीपर ओला के सीईओ ने कहा था कि उन्होंने इस चीज के लिए 2 स्टेप्स लिए हैं। पहला है उनकी हाइपर सर्विस को लॉन्च करना और दूसरा है ईवाई इंडिया के साथ पार्टनरशिप अनाउंसमेंट करना, जिससे वो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन देंगे। आज की सेकंड न्यूज फिजिक्स वल्ला के बारे में है। फिजिक्स वल्ला ने अमित सचदेवा को हायर किया है, जो कि एक्स ब्लिंकिट एग्जीक्यूटिव है और जो सीएफओ के रूप में कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जो कि स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और फाइनेंशियल ओवरसाइट्स पर फोकस करेगा। पीडब्ल्यू 2025 में $400 से $500 मिलियन का आईपीओ की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। उसी के लिए सचदेवा को हायर किया गया है। और अगर हम अमित सचदेवा की बात करें तो वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस लीडर है और एसआरसीसी के एलुमनाई भी है। आईजीटी सॉल्यूशन और विप्रो में काम कर चुके हैं। पीडब्ल्यू ने रिसेंटली $210 मिलियन की फंडिंग सिक्योर भी की है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $2.8 बिलियन हो गई है और आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक को फाइनलाइज भी किया है। और इस न्यूज को हमने भी कुछ टाइम पहले कवर किया था। इसके अलावा पीडब्ल्यू ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स में एक्सपेंशन कर रही है, जिसका टारगेट $125 मिलियन का नेट रेवेन्यू जनरेट करना है। ये शिफ्ट फिजिकल सेंटर की तरफ एडटेक सेक्टर के लिए एक सिग्निफिकेंट मूव है, जो कि हर ट्रेडिशनल कंपनी करती आई है। ये स्ट्रेटेजी कंपनी के ब्रॉडर ग्रोथ प्लान का हिस्सा है, जिसका एम है ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना और रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करना। इस वक्त कई एडटेक कंपनी हाइब्रिड मॉडल को एक्सप्लोर कर रही है, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन को बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज रिलायंस के बारे में है। रिलायंस ने रिसेंटली D2C स्नैकिंग स्टार्टअप टेक्जी फूड्स को बाय किया है, जिसके एक्विजिशन की वैल्यू 28 करोड़ थी। 2019 में फाउंडेड टेक्जी चिप्स और डिप्स और कुकीज बेचता है, लेकिन रिपोर्टेडली रिसेंट स्केलिंग चैलेंजेस की वजह से प्रोडक्शन रोक दिया था। टेक्जी $3.2 मिलियन रेज किया है फंडिंग राउंड में, जिसमें क्रिकेटर शिखर धवन, 9 यूनिकॉर्न्स और एंजल इन्वेस्टर्स भी शामिल थे, लेकिन स्टार्टअप ऑपरेशनल डिफिकल्टीज फेस कर रहा था। टेक्जी ने FY23 में 9.6 करोड़ रेवेन्यू पर 10.7 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। ये एक्विजिशन FMCG जायंट्स के ट्रेंड का हिस्सा है। नेक्स्ट न्यूज स्विगी के बारे में है। स्विगी ने अपने शेयर BSE पर 412 पर लिस्ट किए हैं, जो आईपीओ प्राइस से 5.6% का प्रीमियम था। स्टॉक ने 16.91% तक का सर्ज दिखाया है। 455.95 पर क्लोज हुआ है और मार्केट कैप 1.02 लाख करोड़ पहुंच गई है। नेक्स्ट न्यूज अश्नीर ग्रोवर के बारे में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर के अगेंस्ट लॉकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया है। LOC ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने इशू किया है कि दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के FIR के बाद जो चीटिंग और फ्रॉड के एलिगेशन पर थी, इस LOC को हटाने के लिए अश्नीर और उनकी वाइफ ने प्ली फाइल की थी, जिसका रिजल्ट उन्हें पॉजिटिव मिला, यानी कि अब वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज ब्लिंकिट के बारे में है। ब्लिंकिट, जो कि जोमेटो का क्विक कॉमर्स आर्म है, अब दिल्ली में लार्ज ऑर्डर फ्री टेस्ट कर रहा है, जिसमें एयर प्यूरिफायर और प्ले स्टेशन जैसे 5 और प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है। ये मूव ब्लिंकिट के प्लान को दिखाता है, जिसमें वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में भी अपने SKUs को एक्सपेंड कर रहा है, रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए। कंपनी ने रिसेंटली $1 बिलियन रेज किए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अपने राइवल स्विगी और जेप्टो से कंपटीशन फेस कर रहा है, डिस्पाइट हैविंग 10,000 करोड़ कैश बैलेंस। नेक्स्ट न्यूज NSE के बारे में है, जिसने रिसेंटली FNO सेगमेंट में कुछ स्टॉक्स को ऐड किया है, जिसमें जाने माने नेम्स भी है। NSE ने डिलीवरी, जियो फाइनेंशियल सर्विस, पेटीएम, नाइका और PB फिनटेक और जोमेटो को FNO सेगमेंट में ऐड किया है और ये 29 नवंबर से इफेक्टिव होगा, जिसमें इसके अलावा 45 स्टॉक जैसे NHPC, टाटा एलेक्सी और LIC सेगमेंट में ऐड होंगे। ये डिसीजन सेबी के रिवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हुआ है। ये अपडेट किया गया फ्रेमवर्क डेरिवेटिव मार्केट्स में ज्यादा लिक्विडिटी और क्वालिटी स्टॉक्स को अट्रैक्ट करने के लिए एम रखता है। नेक्स्ट न्यूज IT सर्विस एक्सपेंशन के बारे में है। IT इंजीनियरिंग फर्म्स ने BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए US और UK कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। L&T टेक सर्विस ने $110 मिलियन में इंटेलीस्विफ्ट को एक्वायर किया है। इसका टारगेट है अपने $100 मिलियन रेवेन्यू को 3 साल में डबल करना। इसके अलावा कुछ और कंपनी ने भी एक्विजिशंस किए हैं, जिनकी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप चाहें तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इंडिया की बढ़ती हुई ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में है।
प्राइवेट व्हीकल ओनरशिप बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज की कमी होने पर इंडिया में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अर्बन एरियाज में नैरो रोड्स और लिमिटेड पार्किंग की वजह से ये इशू और भी बढ़ गया है और इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। न्यू दिल्ली एक्टिवली ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। गवर्नमेंट का एम है अर्बन प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट न्यूज अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एंटी ट्रस्ट केस में अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्लान बना रहा है। डजन से ज्यादा पेटिशंस जो सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज कर रही है और सेलर्स ने हाई कोर्ट में फाइल किया है जो इन प्लेटफॉर्म पर अनफेयर प्रैक्टिस के क्लेम कर रही है। सीसीआई की रिपोर्ट जो अगस्त में सबमिट की गई थी उसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और एक्सक्लूसिव लॉन्च को हाईलाइट किया गया है जो कुछ सिलेक्टेड सेलर्स को फेवर करता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नवंबर 20 तक सीसीआई प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया है सेलर्स की पिटीशन के बाद, जिसमें अपैरियल रिटेलर्स का नाम था जो कि अमेजन के बड़े सेलर्स में से एक है। रेगुलेटरी कंट्रोल के बढ़ाने के बाद भी हो रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने डिजिटल कंपटीशन बिल का प्रपोजल दिया है जो कि लार्ज टेक प्लेटफॉर्म को टारगेट करेगा। नेक्स्ट न्यूज एक बड़ी न्यूज है जो कि वजीरेक्स के बारे में है जिसमें कि 2000 करोड़ का स्कैम किया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने वेस्ट बंगाल के एसके मुसद आलम को अरेस्ट किया है जो एलिजिबली $230 मिलियन वजीरेक्स हैक में इन्वॉल्व था। सस्पेक्ट ने फेक वजीरेक्स अकाउंट टेलीग्राम पर बेचा जिसको साइबर अटैक के लिए यूज किया गया था। वजीरेक्स वॉलेट सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी लिमिनल नॉन कॉपरेशन के लिए एक्यूज किया गया है। मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग SERT जो कि इस वक्त वजीरेक्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वजीरेक्स फरवरी 2025 तक ट्रेडिंग रिज्यूम करने का भी प्लान बना रहा है। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। आज आपने नोटिस किया होगा कि हमने इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड किया है। इसमें पहले इंडियन न्यूज के बारे में बात की गई है और अब इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करी जाएगी। अगर आपको ये सेगमेंट्स अच्छे लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड करें या फिर इसको यहीं रोक दिया जाए। तो आज की फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई जनवरी तक एआई एजेंट टूल को रिलीज करने वाला है। ये टूल यूजर इंटरेक्शन को इनहेंस करेगा जिसमें ज्यादा ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। ये डेवलपमेंट ओपन एआई के ट्रेंड का हिस्सा है जो एआई फंक्शनैलिटीज को वेरियस एप्लीकेशन के लिए एक्सपेंड कर रहा है। एआई एजेंट टूल का कस्टमर सर्विस, ऑटोमेशन और पर्सनल असिस्टेंट जैसे इंडस्ट्रीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। फीचर और कैपेबिलिटीज के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। जैसे ही लॉन्च करीब आएगा वैसे ही कंपनी फीचर्स को रिलीज कर देगी और आपको वैसे ही इस चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यूरोपियन यूनियन के एआई लॉज के बारे में है। तो यूरोपियन यूनियन ने नया एआई लॉ के लिए कंप्लायंस गाइडलाइन डेवलप कर रहा है जो एआई सिस्टम की डेफिनेशन पर फोकस करेगा। ये कंसल्टेशन लॉन्च की जाएगी जिसमें एआई इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, बिजनेस, एकेडमिक्स और सिविल सोसाइटी से इनपुट लिया जाएगा। कंसल्टेशन का एम है एआई सिस्टम और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन को समझना। ये भी फीडबैक लिया जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर को एआई लॉज के स्कोप से एक्सक्लूड करना चाहिए। इनिशिएटिव का गोल है कि लॉ को रीडिफाइन करना और इंश्योर करना कि एआई का रोल एक्यूरेटली एड्रेस करे। नेक्स्ट न्यूज एक क्रिप्टो स्कैम के बारे में है। अथॉरिटी ने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सपोज किया है जो कि 28 वर्चुअल टोकन्स को लॉन्च कर रहा था। इसमें से 6 टोकन्स को इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज पर प्रमोट भी किया गया था। इस ग्रुप ऑफ पीपल के ऑपरेशंस ने फ्रॉडलेंट क्रिप्टो एक्टिविटीज को लेकर कंसर्न भी रेज किया है। अभी इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके अलावा ये लोग कौन थे और किस कंट्री से थे ये अभी तक पता नहीं लगा है। जैसे ही पता लगेगा आपको इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। और आज के फन क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर ये रहे, मुझे इनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।